तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे चित्रकूट नाम का एक गांव था। वहां के लोग अपनी किस्मत पर बहुत विश्वास करते थे। उसी गांव में मयाक नाम का एक युवक रहता था जो गांव का लेखक था। उसका काम लोगों की वंशावलियां और उनकी किस्मत की बातें अपनी पुरानी पोथियों में लिखना था। मयाक महादेव का अनन्य भक्त था, पर वह हमेशा एक बात से दुखी रहता था। वह सोचता था, अगर महादेव ने सबकी किस्मत पहले ही लिख दी है तो फिर प्रार्थना करने का क्या लाभ। क्या महादेव अपनी लिखी हुई बात को कभी बदलते हैं। एक दिन मयाक के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के सबसे बुद्धिमान ज्योतिषियों ने घोषणा की कि इस गांव के भाग्य में अगले 10 वर्षों तक वर्षा नहीं लिखी है। मयाक ने अपनी पोथी देखी, वहां भी यही लिखा था। लोग हताश होकर गांव छोड़ने लगे। मयाक दुखी होकर महादेव के मंदिर गया और अपनी स्याही की दावत, इंक पॉट और कलम शिवलिंग के पास रख दी। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि आपकी लिखी हुई किस्मत पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर इस कलम और स्याही का क्या काम। इसे आप ही रख लें। उसी रात मयाक को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि साक्षात महादेव उसकी पोथी लेकर बैठे हैं। महादेव ने अपनी उंगली से मयाक की स्याही को छुआ और उसे शिवलिंग के अभिषेक वाले जल में मिला दिया। महादेव बोले, मयाक, जो मैंने लिखा है वो विधान है, लेकिन जो तुम लिखोगे वो प्रार्थना है। जाओ, अपनी पोथी के उन पन्नों को सफेद कर दो जहां अकाल लिखा है। मयाक की नींद खुली। वह तुरंत मंदिर भागा। उसने देखा कि उसकी स्याही की दावत अब खाली नहीं थी, बल्कि उसमें से नीले रंग की दिव्य आभा निकल रही थी। उसने अपनी कलम उठाए और उस पोथी के सूखे पन्नों पर लिखना शुरू किया, पर उसने कोई शब्द नहीं लिखे। उसने केवल बूंदों के आकार बनाए। जैसे ही उसकी कलम से निकली स्याही की एक बूंद कागज पर गिरती, आसमान में बिजली कड़कती। गांव वालों ने देखा कि कड़कड़ाती धूप के बीच अचानक काले बादल घिर आए। मयाक जितनी तेजी से कागज पर वर्षा की बूंदें उकेरता, उतनी ही तेजी से असलियत में मूसलाधार बारिश होने लगी। ज्योतिषी हैरान रह गए, ये कैसे संभव है। भाग्य में तो सूखा लिखा था। तभी मंदिर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, भाग्य मेरा लेख है, लेकिन कर्म और अटूट विश्वास मेरी स्याही है। जब भक्त अपनी निस्वार्थ प्रार्थना की स्याही से नया अध्याय लिखता है, तब मैं स्वयं अपनी लिखी हुई नियति को बदल देता हूँ। मयाक ने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए अपनी कलम उठाई है। इसलिए आज विधाता ने अपनी कलम भक्त को सौंप दी है। वह स्थान आज लेख योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि किस्मत भले ही ईश्वर लिखता है, पर उसे बदलने की शक्ति हमारी सच्ची प्रार्थना और कर्मों में छिपी होती है। महादेव कभी यह नहीं कहते कि जो लिखा है वही होगा। वे कहते हैं कि तुम विश्वास के साथ मांगो, मैं नया भविष्य लिख दूंगा। मयाक की उस अमित स्याही ने चित्रकूट के सूखे भाग्य को तो हरा भरा कर दिया, लेकिन इस चमत्कार ने नगर के राजा कीर्तिपल के मन में एक नए लालच भर दिया। राजा ने सोचा, यदि मयाक की कलम में भाग्य बदलने की शक्ति है, तो क्यों न मैं उससे अपनी आयु और साम्राज्य की सीमाएं असीम करवा लूं। राजा ने मयाक को दरबार में बुलाया और सोने की एक भारी पोथी उसके सामने रख दी। राजा ने आज्ञा दी, मयाक, इस पोथी पर लिखो कि मेरा साम्राज्य कभी नष्ट न हो और मेरी मृत्यु कभी न आए। यदि तुम्हारी स्याही भाग्य बदल सकती है तो आज मेरा भाग्य लिखो। मयाक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये स्याही महादेव के अभिषेक से जन्मी है। ये स्वार्थ के पन्नों पर नहीं चलती। ये केवल तभी शब्द उकेरती है जब कलम चलान ए वाला खुद को मिटाकर सबके लिए लिखता है। राजा को लगा कि मयाक उसका अपमान कर रहा है। उसने बलपूर्वक मयाक के हाथ से वह दिव्य कलम छीन ली और खुद सोने की पोथी पर लिखने लगा। लेकिन जैसे ही राजा ने कलम कागज पर चलाई, स्याही से शब्द निकलने के बजाय काले धब्बे उभरने लगे। वह स्याही राजा के हाथों पर चिपक गई।
और कितनी भी कोशिश करने पर भी नहीं धुली। राजा का हाथ पत्थर की तरह भारी होने लगा। मयांक ने दुखी होकर कहा, राजन, आपने विधाता की कलम तो छीन ली, पर विधाता का हृदय नहीं पा सके। भाग्य को वही बदल सकता है जो समय से बड़ा होने की इच्छा न रखे, बल्कि समय को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे। तभी मंदिर का शंख स्वतः बज उठा और महादेव की छाया राजदरबार की दीवार पर प्रकट हुई। महादेव की आवाज बिजली की तरह कड़की, कीर्तिपाल, तू अमरता लिखना चाहता है? याद रख, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। मयांक ने गांव के लिए जीवन वर्षा मांगा था, इसलिए मैंने उसे कलम दी। तूने अपने लिए अहंकार मांगा, इसल छोटी ई वह स्याही तेरे लिए बोझ बन गई। जो अपनी किस्मत को दूसरों की सेवा में लिख देता है, वही वास्तव में अमर होता है। राजा का हाथ उस स्याही के बोझ से इतना भारी हो गया कि वह सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। उसने रोते हुए मयांक से प्रार्थना की, मुझे इस बोझ से मुक्त करो। मैं समझ गया कि भाग्य को बदलना मनुष्य का काम नहीं, उसे सुधारना मनुष्य का कर्म है। मयांक ने महादेव का ध्यान किया और अपनी उंगली को मंदिर के जल में डुबोकर राजा के हाथ पर ओम लिख दिया। वह अमिट काली स्याही तुरंत नीली रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। राजा का हाथ हल्का हो गया, पर उसके हाथ पर उस स्याह बड़ी ई का एक नीला निशान हमेशा के लिए रह गया, ताकि उसे याद रहे कि सत्ता से बड़ी शक्ति सत्य है। उस दिन के बाद मयांक ने वह कलम और स्याही वापस मंदिर में स्थापित कर दी। उसने फिर कभी किसी का व्यक्तिगत भाग्य नहीं लिखा। कहा जाता है कि आज भी लेख योजक चिन्हेश्वर मंदिर में वे लोग आते हैं जो अपने जीवन की पुरानी गलतियों पापों को मिटाना चाहते हैं। वहां के पंडित भक्तों को सलाह देते हैं, कलम मत उठाओ, बस एक नेक कर्म करो, महादेव स्वयं तुम्हारी किस्मत के पन्ने को साफ कर देंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य को कोसने के बजाय हमें प्रार्थना और सेवा की स्याही से अपने वर्तमान को सुंदर बनाना चाहिए। विधाता तब प्रसन्न होता है जब हम उसकी लिखी नियति से लड़ते नहीं, बल्कि उसमें प्रेम जोड़ देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।